गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 8 अप्रैल 2025 की न्यूज की। ठीक है, थोड़ा सा एक दिन का न्यूज चल रहा है डेली, वो भी मैं कोशिश करके कवर कर दूंगा। ठीक है, विद इन 1 या 2 डेज। ठीक है। और वैसे भी मुझे आज 9 अप्रैल का ही हम देते 10 अप्रैल की डेट में। ठीक है, तो अभी 8 अप्रैल का न्यूज है, इसको आप देख लो, इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वैसे तो 10-15 मिनट की न्यूज में कुछ ऐसा हम कभी आपको पढ़ाएंगे भी नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन को बेस मानते हैं। और उसमें जो मतलब एक व्याख्या का पॉइंट होता है कि इसमें और क्या क्या हो सकता है ना, वो चीजें थोड़ा सा बढ़ती हैं। तो हाल ही में किस जहाज पर पहला त्रिसेवा त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना किया गया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें राइट आंसर होगा आईएनएस त्रिवेणी। देखिए, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इंडियन नेवी शिप नवल सेना का मामला है। और अभी इसके बारे में अगर हम देखेंगे कि ये क्या है मैटर, तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया गया। अभी 7 अप्रैल 2025 को इंडियन नेवी शिप त्रिवेणी से परिक्रमा अभियान को मुंबई से रवाना किया गया है। ये अभियान मुंबई से सेशल्स, ठीक है, एक कंट्री है सेशल्स, तक जाएगा। 55 दिनों में 4000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करके वापस मुंबई आ जाएगा। ठीक है। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये कोलाबा मुंबई में स्थित है ना। तो नवल ये कोलाबा का अगर संबंध देखिए तो हमारे यहाँ क्या है कि नौसेना का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कोलाबा, उन्होंने भी जो है मतलब नौसेना का मुख्यालय कोलाबा में ही बनाया था। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है ऐसा क्वेश्चन, मैंने कई एग्जाम में देखा है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। रीजन क्या है कि 7 अप्रैल 1948 में ही WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यही वजह है कि हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। और इसका थीम विषय क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस प्रकार के जो डेज होते हैं इसमें जो थीम वगैरह होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में किस राज्य के नोलेर गुरेर संदेश को जीआई टैग मिला है? ध्यान से समझेंगे। नोलेर गुरेर संदेश क्या है? एक्चुअली में ये एक प्रकार की स्वीट है, मिठाई है, जो आपको स्पेशली क्या होगा, जैसे हमारे इधर आप देखेंगे तो पेड़े, जैसे पेड़ा नहीं होते हैं थोड़े उठे हुए, बहुत चौड़े चौड़े पेड़े। अब पेड़ों को भी देखोगे तो बहुत लोग हल्के बनाते हैं, छोटे बनाते हैं, लंबे चौड़े, कई प्रकार के पेड़े बनते हैं, मिठाई है। ठीक है, पेड़ा। तो उसी को जीआई टैग जो है मिला हुआ है। तो ये बताना है कि जो पेड़े हैं ये किस जो है राज्य का मामला है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल से पहले भी 6 थे, तो अब 7 हो गए जीआई टैग। एक बात ये ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने 2030 तक जो जीआई टैग है उसका जो लक्ष्य है वो रखा है 10,000। थोड़ा लक्ष्य बड़ा तो है, लेकिन देखिए ऐसे ही मिलते जाएंगे तो जुड़ते जाएंगे, संख्या हो सकता है वहां तक पहुंच जाए। हाल ही में चर्चा में रहे हितेश गुलिया का संबंध किससे है? तो मतलब कहने का ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी ना। ध्यान रखें, कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिसकी वजह से चर्चा में होंगे। अब बात करते हैं कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 ब्राजील में हुआ। भारत ने इसमें 6 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य पदक हैं। स्वर्ण पदक विजेता हितेश गुलिया 70 किलोग्राम के वर्ग में इंग्लैंड के ओडेल कमारा को हराकर जीता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, हितेश गुलिया की, भूलना नहीं, हितेश गुलिया, ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी हैं। ये स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। कौन?
यही गुलिया जी। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपसे, क्योंकि पहली बार कोई वाकया हो और इंडिया ने कुछ ऐसा किया हो तो वैसे भी वो चर्चा का विषय होता है, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। बाकी ये इसका जो अगला जो जो सेशन है, जैसे ये फर्स्ट हुआ है अभी, और इसका दूसरा सेशन जो है वो जो है अभी होगा वही जो है जून जुलाई के आसपास ना। तो हितेश गुलिया चर्चित है, इसलिए इसका क्वेश्चन बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ। अब देखिए, पहले कुछ ऐसी चीजें नहीं होती थी, तो ये सब करंट अफेयर के हिस्से नहीं होते थे। अब क्या है कि इन मुद्दों पर भी डिस्कशन होना शुरू हो गया, तो जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतनी ज्यादा बातें खुल के सामने आएंगी। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। अब पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ, तो ये देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल का है। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य पेंशन पर शोध और चर्चा करना है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में भारत मंडपम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, ये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी, ठीक है, ने किया। इसका आयोजनकर्ता पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो PFRDA, पेंशन फंड, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, PFRDA। इसके अलावा क्या है, ये हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी है, पेंशन नियामक संस्था है। राष्ट्रीय पेंशन दिवस कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे आप अगर चाहे तो बहुत कुछ पेंशन से जुड़ी बातें पढ़ सकते हो और बहुत कुछ जोड़ सकते हो, लेकिन मेरा क्या एक नेचर है कि जहां बहुत जरूरी होता है मैं वहीं पर कुछ फैक्ट डालता हूं। अब ये नहीं कि मैं हर 2 दिन पे फैक्ट डालता रहूं। तो जैसे मान लो कोई चीज मैंने पढ़ाई अगले पिछले वीक में, और फिर मैं उसी को जोड़ दे रहा हूं, तो उससे अच्छा जो विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, क्लास करता होगा रेगुलर, वो तो फिर बोर हो जाएगा, बोले हर 2 दिन पे वही न्यूज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई फैक्ट है, वरना जिसने भी प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रखे होंगे उसे बार बार फैक्ट नोट करने की नीड ही नहीं है। कुछ नया आता है तो उसको जोड़ते चलिए, आगे बढ़ाते चलिए। इसके अलावा क्या है पॉइंट, अभी हाल ही में किस राज्य ने अभी हाल ही में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये स्टेट हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिला पड़ता है स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता वाले स्थल मिताथल, ध्यान रखेंगे, मिताथल और तिघराना को आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये बात एक समझ में आ गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, 44 वर्ष से भी पुराने ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान है। इन प्राचीन बस्तियों को अतिक्रमण और नुकसान से बचाना है। मिताथल स्थल इस इन्हीं इनको सर्वप्रथम 1913 में समुद्रगुप्त के सिक्के के भंडार के साथ इनकी हुई थी। मतलब कहने के गुप्त वंश के सम्राट हैं समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन भी कहा जाता है, उनके समय के जो सिक्के प्राप्त हुए थे, उसी के समय पर ये मिताथल स्थल की खोज की गई थी। फिर लिखा है कि तिगराना स्थल, ये उत्तर हड़प्पा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है। ये बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व पुरानी है। ऐसा साक्ष्य खुदाई जैसे कभी कभी आप पढ़ते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसी के तहत इतिहास के नजरिए से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले तमिलनाडु की बात की थी कि वहां कुछ लिपि वगैरह ऐसा कुछ मिला है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अभी पढ़ना मुश्किल है कि वो क्या लिखा है, किस भाषा में है, उसकी लैंग्वेज वगैरह ना। इसके अलावा क्या है पॉइंट अगला, ये भी देख लें क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हाल ही में T20 ना, ICC T20, तो हाल ही में T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर विराट कोहली है ना। विराट कोहली ने T20 में 13,000 रन बनाकर इतिहास रच दिया। इन्होंने वानखेड़े मतलब स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी के मैच में ये उपलब्धि हासिल की विराट कोहली ने।
386 पारियों में 13,000 रन बनाए हैं। वो क्रिस गेल के बाद 13,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज हो गए है ना। यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट दिए हैं फैक्ट, इनको पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक तो ये इरा जादव बहुत चर्चा में है, हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए ना इनके बारे में, तो इरा जादव ये ध्यान रखेंगे। 14 वर्ष की है ये, जो भी इन्होंने अभी अंडर 19, ध्यान रखेंगे इसको सही कर लेंगे। अंडर 19 का मतलब ही होता है कि ऐसे खिलाड़ी जिनकी एज 19 वर्ष से नीचे हो, बिलो 19 ईयर्स। क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट जो है क्रिकेटर बनी है। स्मृति मंधाना वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। स्मृति मंधाना एक कैलेंडर ईयर 2024 में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। स्मृति मंधाना में सबसे तेज वनडे शतक का नया रिकॉर्ड बनाया है, मात्र 70 गेंद में ना 100, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे शतक मतलब 100। तो ये इस प्रकार के देखिए कुछ फैक्ट है। अब स्मृति मंधाना जी हो गए या झूलन गोस्वामी हो गए, ऐसे कुछ लोग और भी हैं, 2-4 लोग जो थोड़ा महिलाओं का जो मतलब क्रिकेट है उतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, या यूं समझा जाए कि उतनी ज्यादा उपलब्धि हमारी नहीं जितनी कि पुरुषों वाली उपलब्धि ज्यादा है, या उसमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट या रुझान होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है। ध्यान रखेंगे रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ना, और ISSF का फुल फॉर्म भी अभी बोल दिया जाएगा, और इसका मतलब है कौन सा पदक जीता है, तो राइट आंसर गोल्ड हो जाएगा। फिर एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेट आएगा ना, तो इस बात को भूलना नहीं है हर हाल में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या है, तो गोल्ड हो गया। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए लिखा हुआ है ISSF वर्ल्ड कप 2025, इसका एडिशन कौन सा है, 40वां है। कहां पर हुआ, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, राइट। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। कभी कभी क्या होता है आपके कंपटीशन में एब्रीवेशन को भी पूछ लेते हैं ना वो लोग। 1907 हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये म्यूनिच में हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी का शहर है, कैपिटल तो बर्लिन है, और इसके चेयरमैन का नाम क्या है, वो है लुसियानो रोसी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कब बना, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, और चेयरमैन का ज्यादा खैर कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं, मान लो चेयरमैन आज है कल हट भी सकते हैं। मालूम चला आपने नोट कर लिया, अब मैंने भी नहीं बताया ये कब से कब तक बने हैं, तो ज्यादा चेयरमैन पर तभी फोकस करिए जब वो लेटेस्ट में बने हो या नए बने हो। ज्यादातर मैं चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट करता नहीं हूँ, हेडक्वार्टर के साथ ही काम इसका चल जाएगा ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम 2, ध्यान रखेंगे 2 को शुरू किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, तो इसका राइट आंसर 100% है। आइए इसकी व्याख्या देखिए तो समझ में ज्यादा आ जाएगा ना। चलो आ जाइए, ये है ये पॉइंट यहाँ पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम 2025 से 2029 5 वर्षों के लिए है तक चलेगा। ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित मतलब किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे इन ब्लॉक में स्थित पिछड़े गांव का विकास करना है, ताकि लोग इन क्षेत्रों से पलायन ना कर सके। जैसे होता नहीं है भाई, अंतरराष्ट्रीय मामलों से जो जुड़े हुए गांव हैं इनमें ऐसी सुविधाएं दो जिसकी वजह से ये लोग कहीं ऐसा ना हो दूसरे क्षेत्रों में जाएं या दूसरे मुल्कों में जाएं, क्योंकि जहां बॉर्डर पे होता है वहां लोग रोजी रोटी के लिए प्रयास भी करते हैं, उछल कूद भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर्यटन कौशल, ठीक है, यहाँ पर्यटन कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जीवंत गांव कार्यक्रम 2 है ये, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट हमारा क्या है, अब किसी को पढ़ना है तो वो बोल सकता है कि जीवंत गांव कार्यक्रम फर्स्ट यानी फर्स्ट की शुरुआत कब हुई थी, अगर उसका मन है
वैसे तो दूसरा आया तो पहले वाले का मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो ये आप एक कमेंट कर सकते हैं कि जीवंत, भले आप गूगल से करो कहीं से करो, लेकिन पूछा गया तो जरूर डेफिनेट एक बार अप्लाई करो कि जीवंत गांव कार्यक्रम यानी जो प्रथम है वो कब हुआ। ठीक है, बाकी अंडर होम मिनिस्ट्री है। इसके अलावा एक पॉइंट अपॉइंटमेंट का है, इसको पढ़ लेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये एक ऑप्शन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। अब इसके अलावा क्या पॉइंट है यहाँ पर देख लेंगे, तो कोलेजियम ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है, मतलब नियुक्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? हाल ही में कला और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बता देंगे ये शख्स कौन है जिनके नाम पर सम्मान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सुदर्शन पटनायक, और इनके नाम से लग रहा है ये उड़ीसा के ही हैं। ठीक है, आ जाइए और इसकी व्याख्या देखिए। रेत कलाकार है, यानी एक प्रकार से सैंड आर्टिस्ट है, बालू से कुछ भी बना सकते हैं, मूर्ति वगैरह ना। तो पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने दक्षिणी तो इंग्लैंड के डोरसेट डोरसेट काउंटी के वेमाउ सैंड वर्ल्ड 2025 अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान उपलब्धि हासिल की है। पटनायक ने महोत्सव में विश्व शांति के संदेश के साथ भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई है। थोड़ा सा काम तो डिफरेंट ही है। पटनायक को इस पुरस्कार का विजेता घोषित किया जाना इस लिहाज से खास है कि 2025 में दिग्गज ब्रिटिश रेत कलाकार फ्रेड डारिंगटन, ये एक क्या है, दिग्गज सैंड आर्टिस्ट हैं, और इनकी 100वीं वर्षगांठ है, मतलब 100वीं इनकी वर्षगांठ है। 2024 में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? पटनायक जी को। ये रूस का है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन आज आप सबके लिए है नहीं। भाई करंट अफेयर पढ़ते हो तो करंट अफेयर का कभी कभी टेस्ट भी आप सबसे होता रहेगा। तो करंट अफेयर जैसे देखिए, जिस चीज का टेस्ट नहीं लेते, जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते, वो चीज वैसे भी वहीं पर दबी की दबी रह जाती है। तो थोड़ा सा जैसे अभी मैं पूछ लिया मान लो किसी क्वेश्चन को, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका आंसर क्या होगा ना। तो वही क्वेश्चन है, जीवंत गांव कार्यक्रम प्रथम की शुरुआत कब की गई? तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये इनकेस पढ़ते वक्त कहीं कोई पॉइंट ऐसा 19-20 लगता है तो कमेंट के माध्यम जरूर डिस्कशन कर लीजिए। वैसे मेरी कोशिश है, मैं करता भी हूं कि कोई मिस्टेक आपको मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।